आधार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में हम हृदय से प्रणाम निवेदन करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरि 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 हरि। सभासदों, वैसे तो इस पृथ्वी पर अनेकों राजा हैं जो राज्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे राजा हैं जो अपनी प्रजा को पुत्र समझ करके पिता के धर्म का निर्वाह करते हैं। प्रजा पुत्र के समान है, राजा पिता के समान होता है। तो जिस राज्य का राजा जैसा होता है उसकी प्रजा भी उसी नरेंद्र का अनुकरण करती है, अनुसरण करती है, आचरण करती है। जो भूपाल राज्य के मद में मदान्ध होकर के दुर्विष्णु का सेवन करते हैं तो उस राजा की प्रजा भी ऐसा ही आचरण करने लग जाती है। और जो नरेंद्र, जो भूपाल धर्मात्मा होता है तो उसकी प्रजा भी धर्मात्मा हो जाती है। राज्यान धर्मान धर्मेष्ठा पापे पापा समय समा राज्यानुमर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जिस राज्य का राजा जैसा होता है उसकी प्रजा वैसी ही हो जाती है। ठीक है ना? जिस प्रकार सोने को कसौटी पर कस करके खरे और खोटे की जांच की जाती है, ठीक उसी प्रकार इस शासन सत्ता में भी धर्मात्मा, दुष्टात्मा, नृपाल की पहचान उसके त्याग से, शील स्वभाव से, दैनिक क्रियाकलापों से उसकी पहचान की जाती है। बलम विद्या विप्राणाम राज्यान सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम च कनिष्ठतः। ब्राह्मण का बल एकमात्र विद्या होती है, राजा का बल एकमात्र सेना होती है, और वैश्य का बल एकमात्र व्यापार होता है, शूद्र का बल एकमात्र सेवा होता है। तो ये राजा की चार महाशक्ति होती हैं। इन चारों महाशक्तियों के आश्रित ही राजा के समस्त कार्यभार चलते हैं। सुनाओ, हमारे राज्य में ब्राह्मणों की सेवा सुचारू रूप से हो रही है ना? वेद पाठ पढ़ रहे हैं सभी ब्राह्मण, उनको समय से सभी व्यवस्थित साधन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? व्यापार कार्य प्रगतिशील है ना? हमारी सेना को युद्ध कौशल का अभ्यास नित्य पर कराया जा रहा है अथवा नहीं कराया जा रहा है? चतुर शिल्पकारों द्वारा भवन एवं सेतु निर्माण कार्य हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं? महामंत्री जी सुनाइए ना, हमारी यह अवध बेली फूल फल तो रही है ना? क्यों नहीं? बोलो ना। क्यों नहीं महाराज, यहाँ आप जैसे पिता तुल्य राजा जो कि सदैव अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान प्यार करते हो, ऐसे धर्म के राजा जिस राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो, फिर भला उस राज्य के प्राणियों को कोई कष्ट हो सकता है? कभी नहीं। श्री महाराज, यहाँ पर सभी ब्राह्मणों की, सभी प्रजाजन द्वारा यथावत पूजा की जाती है। सभी विद्याओं का समग्र प्राणियों में यथाभाव वितरण किया जाता है। यहाँ पर व्यापार सुचारू रूप से चलते हैं तथा अखाड़ों में बलवीर योद्धा युद्ध कौशल सीखते हैं। यहाँ खुशहाली है चारों तरफ, ये अयोध्या फूलों से छाई है, चारों ओर खुशी के नगमे हैं, नभ में बजती सहनाई है। यहाँ सरोवर ताल सब निर्मल हैं, किलोल उनमें हंस करते हैं, पंछी बोल गगन में, कानों में अमृत भरते हैं। खुशहाली है चारों तरफ, यहाँ सबके घर है आबादानी, सिंह और बकरी आपकी कृपा से महाराज पीते हैं एक खाद पानी। यहाँ पर किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का तनिक कष्ट नहीं है। ये आपके राज्य की एक छत्र शीतल छाया है जो कि ये समस्त प्रजाजन इसमें सदैव आराम
सुख और चैन पाते हैं। वाह 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 महामंत्री, तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे बसंत आकर के खिला दे एक सूखे हुए बन को। ये प्रजा है एक लहलहाता बाग, और यह राजा उस बगिया का माली है। कहो, फिर से कहो, फूली फली हर एक डाली है। अरे भाई, जब जड़ ही खोखली होगी तो बूटा क्या हरा होगा? न राजा का भला होगा, न प्रजा का ही भला होगा। अरे बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। प्रजा है जबकि राजा से, तो ये राजा भी प्रजा से है। कहो, सभी सर्व प्रकार से आनंद है ना? क्यों नहीं? अरे महामंत्री, कहिए महाराज। संसार में पहला सुख निरोगी काया। ध्यान देना भाई जी। संसार में पहला सुख क्या है? कि हम स्वस्थ हों, हमारी काया स्वस्थ रहे, सुखी रहे। पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया, संपत्ति का अभाव न हो, हमारे कार्यों में कोई व्यवधान ना आए। दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख सुलक्षणा नारी हमारे अनुकूल होनी चाहिए, जीवन संगनी अच्छी होनी चाहिए। तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र एक बार भूपत मन माही बेगिला मोरे सुतनाई। श्री महाराज, दास की चूक क्षमा करें। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हे नाथ, अभी आप संसार के सुखों के बारे में इन प्रजाजनों को इस खिलते हुए मुख कमल से बतला रहे थे। अचानक संसार के सुखों की व्याख्या करते करते सदैव खिलने वाला आपका यह मुख कमल एकदम से मुरझा गया। इसका कारण क्या है दीनानाथ? ये मुझे अवगत कराएं। मंत्री प्रवर, इस गृहस्थ आश्रम में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका होना आवश्यक ही नहीं, अपितु अति आवश्यक होता है। या तो गृहस्थी ना हो, और ग्रस्त हो तो वह वस्तु आवश्यक है। जब हम अपनी ओर देखते हैं, ध्यान देना भाई मेरी बात पर, जब हम अपनी ओर देखते हैं तो दिया वैभव विधाता ने, क्या कमी है आज दशरथ के पास? संपत्ति का कोई अभाव है? नहीं। मेरी प्रिया मेरे अनुकूल है, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल है। जब हम अपनी ओर देखते हैं तो दिया वैभव विधाता ने, सोयस्धर सुमित्रा रानी भी दी परमात्मा ने, बुद्धि और वाक्यवाणी भी, पर बनाया विधाता ने भाग्य दशरथ का खोटा है। हुआ अभी तक न कोई महलों में मेरे बेटा है। ओए होए होए, सब कुछ दीना प्रभु ने मुझे, सब कुछ दीना प्रभु ने, राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दिया न हमको। कल प्रातःकाल की बात है, मैं देवलोक जा रहा था। महारानी कैकेयी मेरे से बोली, महाराज आप देवलोक जा रहे हैं तो मेरे लिए पारिजात का पुष्प लेकर के आना, वह देव वृक्ष में से ही प्राप्त होगा, वही है ये पारिजात का पुष्प। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, इंद्र हमारे मित्र हैं, वह अवश्य ही पारिजात का पुष्प हमें देंगे। तो मैं गया देवलोक में, तो वहां देवलोक में जैसे ही पहुंचा अमरावती में, महाराज इंद्र सभा भवन में विराजमान थे, सभी देव मंडली वहां विराजमान थी, गुरु बृहस्पति जी भी विराजमान थे, विद्यमान थे। तो वहां शास्त्र विचार हो रहे थे।
शास्त्र चर्चा हो रही थी, धर्म शास्त्रों पर मंथन हो रहा था। जैसे ही मैं सभा भवन में पहुंचा तो महाराज खड़े हो गए। देवराय ने मेरा सत्कार किया और सम्मान के सहित मुझे अपना अर्धासन प्रदान किया, अपने समक्ष बिठा लिया। मेरे से पहुंचने का कारण पूछा। मैंने सहज में स्वाभाविक कह दिया कि आपके दर्शन किए हुए बहुत समय हो गया, दर्शन के लिए आया हूं। लेकिन महारानी कैकेयी की ये इच्छा है कि पारिजात का पुष्प मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो उसी समय एक सेवक को आज्ञा दी महाराज इंद्र ने, पारिजात के पुष्प मंगवा करके मेरे समक्ष इंद्र महाराज ने रख दिए। कुछ समय पश्चात वह शास्त्र विचार संपन्न हुआ, वह शास्त्र चर्चा विश्राम हुई। सभी देवगण और महाराज इंद्र अपने अपने भवनों के लिए प्रस्थान कर गए। मैं भी महाराज से मिल भेंट के अयोध्या के लिए चल पड़ा। आधा मार्ग मैं तय कर पाया था तो मुझे स्मरण हुआ, अरे पारिजात के पुष्प तो वह देव भवन में ही रह गए, हाँ देवलोक में ही रह गए। उन्हीं कदमों में वापस लौटा तो क्या देखता हूं महामंत्री, देवलोक के कुछ भृत्य, कुछ गण, देवगण उस सभा भवन को देव सरिता के जल से, वेद मंत्रों से स्वच्छ करने में लगे हुए थे, पवित्र करने में लगे हुए थे। जो कि कर्मचारी मुझे जानते नहीं थे। तो मैंने एक देवगण से पूछा कि भाई अभी तो यहाँ शास्त्र विचार हो रहा था, बड़े बड़े ग्रंथों की चर्चा हो रही थी, बड़ा सुंदर वातावरण था, अब क्या हुआ जिससे कि आप लोग इस भवन को पवित्र करने में, स्वच्छ करने में लगे हुए हो? तो वह देवगण मेरे से बोला कि अजी क्या बताएं, एक मृत्यु लोक के राजा हैं, जब जब वो यहाँ आते हैं तभी तब हमको ये परिश्रम करना होता है। मैंने कहा ऐसा क्या अवगुण है मृत्यु लोक के राजा में कि दशरथ राम के राजा हैं, वह निपुत्री हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है, उनके आने से यह भवन, यह सिंहासन अपवित्र हो जाता है, इसलिए हम इसको स्वच्छ कर रहे हैं। बस उस गण का ये कहना हुआ, मेरे हृदय में एक जबरदस्त मुक्का लगा, मुझे कष्ट पहुंचा। मैं पारिजात के पुष्पों को छोड़ करके अयोध्या में आया। कहने का अर्थ, निपुत्री का कोई मुंह नहीं देखना चाहता, कोई दान नहीं लेना चाहता। सोचता हूं क्या मेरे पूर्वजों का नाम मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा? प्रजा की सेवा करने वाला कोई नहीं रहेगा, मेरा अंतिम संस्कार करने वाला, मुझे अंतिम समय में जल देने वाला कोई नहीं रहेगा। बस मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं निपुत्री हूं। यही वेदना, यही मेरे जीवन से मुझे गिलानी हो रही है। मैं क्या करूं, क्या करूं? धीरज धरे महाराज, आप इतने अधीर ना हो। देखो ऐसा कहते हैं कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना ऐसा है महाराज कि यदि गुरु की कृपा हो जाए तो यह सब समय से पहले और भाग्य से अधिक भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपनी इस दुख विस्था को श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पण करें, उनको सुनाएं, तो गुरुदेव अवश्य ही आपकी इस व्यथा को दूर करेंगे और ऐसा कुछ उपाय करेंगे कि जिससे कि हम समस्त अयोध्या वासियों को हृदय में अत्यंत आनंद उछा हो। सत्य है, हम इस अपनी वेदना को गुरुदेव भगवान के चरणों में ही व्यक्त करेंगे। चलो गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। चलो। गुरु रह गए वो तुरंत मही पाला, गुरु रह गए वो तुरंत मही पाला। हो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आप
आपकी चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। बोलो गुरुदेव भगवान चरण लाग कर विनय विशाला। राजन, आज हम ये क्या देख रहे हैं? आपका मुख एक कमल के समान खिलने वाला आज इस सूर्य कुल के सूरज पर उदासी के चिन्ह दृष्टि गोचर हो रहे हैं। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। कारण क्या है? क्या चिंता है? ये गुरुदेव भगवान, आपसे कौन सी बात छुपी हुई है? आप तो त्रकालज्ञ हैं, तीनों कालों की बात जानते हैं, सब कुछ मालूम है आपको, फिर भी मेरे से कह रहे हैं कि दशरथ क्या बात है? कैसे तुम आज उदास हो, कैसे दुखी हो? हे महाराज, शास्त्र की आज्ञा है एक पत्नी व्रत धरो। एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए मनुष्य को जीवन में, तभी वह सुखी हो सकता है और संसार में धर्म के मार्ग पर चल सकता है। मैंने इन सब बातों को छोड़ करके शास्त्र की बात की अवहेलना करते हुए, हे गुरुदेव, मैंने 3 विवाह किए, एक नहीं, 2 नहीं, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मैंने 3 विवाह किए, फिर भी मेरी आशा लता हरी न हुई है। चौथापन देखिए ना, मेरा बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आने वाला, लेकिन सुंदर सुभग वह खड़ी न हुई। अब आप ही बताइए, ऐसा जलधर भी क्या जलधर है जिसमें बूंद भर न जल होवे? ऐसा तरवर भी क्या तरवर है जिस पर न कोई फल होवे? हे स्वामी, ज्यादा नहीं, बस एक ही हो जिससे रघुवंश चले अपना, हो राज ताज का अधिकारी, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। हे गुरुदेव, मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्या मैं पुत्र ही रहूंगा? मेरे साथ ही मेरे पूर्वजों का नाम समाप्त हो जाएगा, मेरी अंत्येष्टि क्रिया करने वाला कोई नहीं रहेगा, मुझे अंतिम समय में जल देने वाला, इस प्रजा की सेवा करने वाला कोई नहीं रहेगा। बस इसी बात से मेरे हृदय में ग्लानि हो रही है। मुझे बार बार रोना आ रहा है गुरुजी, मुझे पुत्र चाहिए, आप कृपा कीजिए महाराज। महाराज, आप धीरज धारण कीजिए, आप साधारण राजा नहीं है। इस तरह रोना, इस तरह चिंता करना आपको शोभा नहीं देता। चिंता एक बहुत बड़ा रोग है, वैद्य के पास उसकी औषधि नहीं है। यदि आपको कोई और रोग होता तो वैद्य आपको औषधियों द्वारा उचित रूप से ठीक कर सकता था, लेकिन ये चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी घुन के समान लग जाती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को खाती है। जिस मनुष्य को चिंता लग जाए ना, तो उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग लग जाते हैं। और फिर तुम कह रहे हो कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरी अंत्येष्टि कौन करेगा, मेरा नाम कौन चलाएगा? तो विचार करो राजन, आपसे पहले भी सूर्य वंश में राजा हुए हैं और वंशों में भी राजा हुए हैं। अरे अब तक जितने मान भाव हुए उन्होंने अपना यश आप कमाया है। ध्रुव प्रहलाद आदिकों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है? आज ध्रुव को सारा संसार जानता है, क्या पुत्रों के नाम से जानता है? प्रहलाद जी को सारा संसार जानता है, क्या उनके पुत्रों के नाम के द्वारा जानता है? नहीं। विचार करो,
चलो ईश्वर की कृपा से हमारे आशीर्वाद से आपके पुत्र हो जाए, फिर हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, यदि पुत्र कुपुत्र निकल आया फिर क्या होगा? हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो मूंग छाती पर है जलता, राजन है गलत विचार तेरा, पुत्रों से नाम नहीं चलता। हे गुरुदेव, एक पू नाम का नरक होता है, बोलो गुरुदेव भगवान की। इसलिए राजन एक पू नाम का नरक होता है, उससे तारने वाला पुत्र ही होता है। गुरुदेव, अब मुझे आपका कोई भी आदेश सुहा नहीं रहा है, मुझे पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र होना चाहिए, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए तो राजन सुनो, पुत्र प्राप्ति के लिए तो हम आपको एक ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान दे करके सुनो। आप चाहो कि आपके अंश से कोई पुत्र प्राप्त हो जाए तो ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। कारण कि रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया है, उसे ज्ञात हो गया कि दशरथ के अंश से जो बच्चा जन्म लेगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु है, इसलिए उसने तपस्या करके आपके शरीर का अंश नष्ट कर दिया है। आपके अंश से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी विधाता के उस विधान को यदि कोई बदल सकता है तो वो है गुरु। आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। धारा हो धीरे हाँ ही शुद्ध चारी, प्रभुवन जीवित जगत भयहारी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। राजन, आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे गृह में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये हमारा आशीर्वाद है, और वो पुत्र साधारण नहीं होंगे, सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले होंगे। इसके लिए मुझे कोई उपाय करना होगा गुरुदेव भगवान। उपाय तो करना ही होगा, क्या उपाय करना क्योंकि पड़ेगा? बिना यत्न के कोई कार्य सफल नहीं होता। यत्न यही करना है, उपाय यही करना है। आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करानी होगी, और पुत्रेष्टि यज्ञ भी संगी ऋषि जी के द्वारा संपन्न करानी होगी। जजमान हम बनेंगे। अच्छा, हाँ, पाटल देश में रोमपाद महाराज के यहाँ श्रृंगी ऋषि जी, उन्हीं को बुलवाया जाए, उनसे यज्ञ होना है। हाँ। वो आचार्य रहेंगे। आचार पद संभालेंगे। मंत्री जी सेवकों को भेज करके ससम्मान पाटल देश में रोमपाद महाराज से निवेदन करके और श्रृंगी ऋषि महाराज को प्रणाम करके तत्काल उनको यहाँ बुलवा करके लाइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला पुत्र काम सब यज्ञ करावा, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ऋषि वर स्वागत है आपका। मुनि श्रेष्ठ, आपने दास के ऊपर कृपा की, आपने मुझे बुलाया, कोई विशेष प्रयोजन? हाँ मुनि श्रेष्ठ, आपको बुलाने का विशेष प्रयोजन यही है कि महाराज दशरथ हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, तो हम चाहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए और उसका आचार पद आप संभालें। हरे 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 हरे। हे मुनि श्रेष्ठ, आप ये कैसी आज्ञा दे रहे हैं? अरे पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में आप परम कुशल हैं, आप मुझसे भी श्रेष्ठ यज्ञ करा सकते हैं, किंतु हम जानते हैं आप अपने छोटों को बढ़ाई देते हैं। यदि आपकी आज्ञा है तो हमें अवश्य स्वीकार है। यज्ञ का स्थान मनोरमा घाट पर सरयू किनारे है। तो चलिए। राम का गुणगान करिए, राम का
प्रभु की सभ्यता का पवित्रता का ज्ञान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान ऋषि वशिष्ठ महाराज दशरथ से यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ चल रहा है। प्रजापते नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, इदं वायवे नमः स्वाहा, इदं प्रजापते नमः स्वाहा, मम वरुणाय नमः स्वाहा। हे मैं ऋषि, मैं अन्य जगहों पर जब यज्ञ प्रारंभ करता हूं तो एक ही आहुति लगाने पर अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। यहाँ मैं अनेकों आहुति लगा चुका हूँ, अनेकों आहुति दे दी, किंतु अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, कारण? हे ऋषिवर, इसका कारण ये है कि आपने बहुत आहुतियां दी हैं, लेकिन अभी तक आपने जो महाराज दशरथ के कुल के 2 देवता हैं श्री रंगनाथ भगवान, आपने उनकी अभी आहुति नहीं दी है। आप उनकी आहुति दें, तभी अग्निदेव प्रकट होंगे। भगत हरि ओम। ओम रंगनाथाय नाथाय स्वाहा। भगत सहेती मुनि आहुति इदमग्ने नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगन चरु कर लीने। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सिया राम जय बोली अग्निदेव भगवान। ये अभी ले जाओ राजन, इसी में आपका कल्याण है। पुत्र होंगे 4, यही मेरा वरदान है। दशरथ जी महाराज की प्रेम से बोलिए अग्निदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, मुनि श्रेष्ठ श्रृंगी जी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो। राजन, अग्निदेव ने आप पर कृपा की। हाँ, आप इस शब्द को ले जा करके अपनी रानियों में जो रानी जिस योग्य है उसे जाकर के बराबर बराबर मात्रा में बांट दो। जय हो जय हो। मुनि श्रेष्ठ श्रृंगी ऋषि जी महाराज को आश्रम पर ले जाइए। ये हमारे साथ ही रहेंगे जब तक पुत्र नहीं हो जाए। जय हो गुरुदेव भगवान। कबहि राय प्रिय नारे बुलाए। महारानी कौशल्या, केकई, महारानी सुमित्रा, तीनों महारानी, तीनों पट्ट महसी हमारे समक्ष आए। कौशल्या कहाँ चल आई। कौशल्यादि कहाँ चल आए। महाराज, आज तो बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ महारानी कौशल्या, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के आया हूँ। हाँ, प्रसाद। और ये सामान्य प्रसाद नहीं है। आज हमारा चिरकाल का मनोरथ सफल होने वाला है इस प्रसाद से। हाँ हाँ, आज गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्रृंगी ऋषि जी की कृपा से और अग्निदेव भगवान के आशीर्वाद से ये यज्ञ हमने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, तो अग्निदेव भगवान ने प्रसाद दिया है, ये हबी दी है। इसको भक्ति भाव से आप तीनों महारानी ग्रहण करो, स्वीकार करो, तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। हाँ, इस सभी को ग्रहण करने से पुत्रों की प्राप्ति। 4 पुत्र आएंगे आपके गृह मंदिर में। 4 पुत्र हमारे गृह मंदिर में। 4 हमारे 4। नहीं, एक को 4 नहीं, तीनों महारानियों को 4 पुत्र प्राप्त होंगे। सुनो, लो
अरद भाग कौशल्य दीना ओ भाई भाग आधी कर लीना। महारानी कौशल्या, मैं तुम्हें विधिवत बताता हूँ किस प्रकार से तुम्हें ये प्रसाद ग्रहण करना है। जी स्वामी। तुम्हें इस हवि के इस प्रसाद के 2 हिस्से करने हैं, 2 भाग बनाने हैं। आधा भाग भक्ति भाव से आप ग्रहण करना, स्वीकार करना, ठीक है। पा लेना। शेष आधा जो भाग रह जाए पुनः उसके 2 भाग बनाना, 2 हिस्से कर देना। उसमें से आधे भाग को, आधे हिस्से को महारानी कैकेयी को भक्ति भाव से आप प्रदान कर देना। शेष आधे का आधा जो रह जाए उसके पुनः 2 भाग करना। तो आप एक भाग को, एक हिस्सा को अपने हाथों से और महारानी कैकेयी एक हिस्सा को आप अपने हाथों से छोटी महारानी सुमित्रा जी के लिए प्रदान करना। तो इसलिए इनको 2 पुत्र प्राप्त होंगे, ये ऐसी आज्ञा है। ठीक है, ना गुरुदेव? जैसी आज्ञा आपकी वैसा ही होगा। प्रसन्न रहो। आओ बहनों, इस सभी को प्रसाद को ग्रहण करती हैं और उस समय की प्रतीक्षा करेंगे जिस समय भगवान हमारी भी पुकार को सुनेंगे। आओ। तीनों रानियां प्रसाद ग्रहण करने लगी। जब ग्रहण करने लगी तो सौमित्रा के प्रसाद को लेकर के चील उड़ गई। चील उड़ गई। जिस हवि को ग्रहण करने से मेरे राघवेंद्र भगवान प्रकट हुए, उसी हवि को ग्रहण करने से मेरे हनुमान जी महाराज भी प्रकट हुए। तो आइए, दोनों बहनों ने, कैकेयी और कौशल्या जी ने सुमित्रा जी को अपने अपने प्रसाद में से दिया। तो आइए, बड़ा सुंदर समय। अहि विध गर्भ सहित सब रानी, अहि विध गर्भ सहित सब रानी, भई हृदय हर्षित सुख भाई, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, हरि गर्भ आए। और जोग लगन गृह मारुति तो सकल भई अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोह।